हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शशि बीजी की क्लासेज में। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अपने जैसा अच्छा मस्त एवं बेस्ट कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान सभा। हम लोग जानेंगे जो हमारी संविधान सभा है इसका गठन कब किया गया और क्यों किया गया और किसके द्वारा किया गया। सर्वप्रथम इसका विचार किसके द्वारा दिया गया कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए, और जो भारत में कैबिनेट मिशन आया था ये क्यों आया था, अगस्त प्रस्ताव क्या है, संविधान सभा की मांग औपचारिक रूप से, संवैधानिक रूप से, आधिकारिक रूप से कब और किसके द्वारा की गई है। ऐसे सभी पॉइंटों को क्लियर करने के लिए बने रहिएगा हमारी क्लास के अंत तक। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। ओके, और आप लोग कॉपी पेन लेकर अच्छे से बैठ जाइएगा और अच्छे से क्लास को अटेंड कीजिएगा, नोट करते हुए चलें। ओके, आइए तो देखिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा की थी। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था में जो अंग्रेजों ने हम लोगों को गुलाम बनाया था, किस प्रकार बनाया था। जो अंग्रेजों ने नियम बनाए थे ये सिर्फ अपने फायदे के लिए ही बनाए थे। कौन कौन से नियम बनाए थे? 1773 का, 1793 का, 1813 का, 1833 का, जितने भी इन्होंने नियम बनाए थे सिर्फ अपने फायदे के लिए ही बनाए थे। हम लोग इन्हीं पॉइंटों पर क्लियर चर्चा कर रहे थे, ठीक है। ये पॉइंट सारे हम लोगों ने क्लियर कर लिए थे। लेकिन जब इन्होंने हम लोगों को गुलाम बना लिया, फिर हम लोगों को किसकी आवश्यकता पड़ी? संविधान की। हमें लगा कि हम लोग इनके बनाए उसूलों पर नहीं चल सकते हैं। अगर हम इनके बनाए उसूलों पर चलते रहे, नियमों पर चलते रहे, तो एक दिन ऐसा होगा कि जो अंग्रेज हैं हम लोगों को भारत में रहने ही नहीं देंगे। तो फिर मन में विचार आया कि संविधान होगा, लेकिन उसको बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। बताइए, पूरे देश की जो व्यवस्था है कोई एक व्यक्ति थोड़ी ना क्लियर कर सकता है, किसी एक व्यक्ति से तो क्लियर हो नहीं जाएगी। तो इसके लिए इन लोगों ने विचार लगाया कि नहीं, इसके लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो जो संविधान सभा है, अब यहाँ आपसे प्रश्न बनता है कि जो संविधान सभा का विचार है सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? जो संविधान सभा का निर्माण या गठन का विचार है सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो ध्यान देना है आपको, जो हमारी संविधान सभा है इसका विचार सर्वप्रथम ब्रिटेन देश के निवासियों ने दिया था। किसने दिया था? ब्रिटेन देश के निवासियों ने। ब्रिटेन देश के एक व्यक्ति थे, कोई बताएगा कौन व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा निर्माण का विचार प्रस्तुत किया था? तो वो व्यक्ति थे सर हेनरी मेन के द्वारा। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? सर हेनरी मेन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? सर हेनरी मेन के द्वारा संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया। अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है जो आप लोगों को बहुत कंफ्यूज करेगा। प्रश्न यहाँ पर ये बना है, जो भारतीय संविधान है इसकी जननी किसे माना जाता है? संविधान सभा की जननी किसे माना जाता है? यानी जो विचार देगा वही तो जननी बनेगा।
अब आप लोगों को बी आर अम्बेडकर नहीं लगाना है यहाँ पर, उनको जनक कहा जाता है। जो बी आर अम्बेडकर हैं उनको क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। उनको जननी नहीं कहा जाता। ये आप लोग ध्यान रखना, याद रखना आप लोगों को। उनको जननी नहीं कहा जाता है, तो जननी कहा जाता है ब्रिटेन को। अगर देश का नाम दे दिया जाए तो ब्रिटेन हो जाएगा, अगर किसी व्यक्ति का नाम दिया जाएगा तो व्यक्ति हो जाएंगे सर हेनरी मेन के द्वारा संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अब देखिए सर्वप्रथम ये विचार कहां प्रस्तुत किया गया था? तो ये सर्वप्रथम भी ब्रिटेन में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन ये वहां लागू नहीं हुआ था। वहां लोगों ने विचार तो दिए थे, सर हेनरी मेन ने बताया तो था कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा होनी चाहिए, लेकिन उन लोगों ने इसको फॉलो नहीं किया। और ये सर्वप्रथम लागू कहां हुई? तो सर्वप्रथम अमेरिका। कहां लागू हुई? अमेरिका में। सर्वप्रथम लागू कहां हुई? अमेरिका में। सबसे पुराना संविधान हमने आपको बताया था किस देश के संविधान को माना जाता है? तो सबसे पुराना संविधान अमेरिका देश के संविधान को ही माना जाता है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर अमेरिका ना मिले, फ्रांस मिल जाए तो फ्रांस भी हो जाएगा। ठीक है, क्या? फ्रांस। यानी कि सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस में संविधान सभा लागू की गई। ठीक है, अब बात आती है, ये तो ब्रिटेन में इसका विचार प्रस्तुत किया गया और ये लागू कर दी गई कहां? अमेरिका में। सर्वप्रथम अमेरिका फ्रांस में लागू हुई, वहां पर क्रांतियां होने लगी थी पहले। ठीक है, जैसे 1789 में फ्रांस की क्रांति और 1617 में अमेरिका की क्रांति। ठीक है, अब इसके बाद बात यहां पर आती है, जो हमारा भारत है, भारत में सर्वप्रथम कब लागू की गई? तो ध्यान देना है, सभी को याद रखना है। तो ये भारत में सर्वप्रथम सर्वप्रथम ये लागू की गई थी 1885 में। किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए, भारत में संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1885 में की गई, सॉरी 1895 में की गई थी। कब की गई थी? सर्वप्रथम 1895 में की गई थी। ये तो क्लियर हो गया आप लोगों का। और अगर ये पूछ दिया जाए ये किस बिल के माध्यम से की गई थी, इसकी मांग किस बिल के माध्यम से की गई थी? तो सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग स्वराज बिल के माध्यम से की गई थी। क्या? स्वराज विधेयक के माध्यम से की गई थी। स्वराज विधेयक यानी स्वराज बिल के माध्यम से की गई थी। और किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो इसमें व्यक्ति हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। किसने पेश किया था?
तो बाल गंगा धर तिलक। क्लियर हुआ? अगर आपसे पूछा जाए कि किस बिल के माध्यम से हुई थी, तो बिल हो जाएगा स्वराज विधेयक। अगर पूछ दिया जाए विधेयक किसके द्वारा पेश किया गया था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कब किया गया था? 1895 में। और सर्वप्रथम और भारतीय संविधान सभा की मांग या संविधान की मांग किसके द्वारा की गई थी, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। ओके, चलिए देखिए, इतना तो आप लोगों ने क्लियर कर लिया। इसके बाद यहां पर एक पॉइंट आपको कंफ्यूज करेगा, एक और पॉइंट है, आप लोग सभी पॉइंटों को नोट करते हुए चले। ये यहां था स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक में भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग की गई बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अब यहां पर एक पॉइंट बनता है, पूर्ण स्वराज की मांग किसके द्वारा और कब की गई थी। यहां पर ओनली स्वराज बिल है, स्वराज विधेयक है, और एक है पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज विधेयक की मांग कब और किसके द्वारा की गई? पूर्ण स्वराज विधेयक की मांग, या पूर्ण स्वराज विधेयक किसके द्वारा पेश किया गया था या मांग की गई थी? ठीक है, किसके द्वारा? पूर्ण स्वराज विधेयक की मांग किसके द्वारा और कब की गई? तो आप लोगों को ध्यान रखना, याद रखना है। तो पूर्ण स्वराज विधेयक की मांग 1921 में, कब? 1921 में हसरत मोहानी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1921 में हसरत मोहानी के द्वारा की गई थी। पॉइंट क्लियर हुए दोनों? स्वराज विधेयक और पूर्ण स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक पेश किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1895 में, और इसके बाद पूर्ण स्वराज विधेयक की मांग की गई 1921 में हसरत मोहानी के द्वारा। पॉइंट क्लियर हुए? ओके, तो देखिए, ये पूर्ण स्वराज की मांग यानी अब जो भारत के निवासी थे, भारत के वासी थे, भारत के क्रांतिकारी थे, उन्होंने संविधान की मांग या संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी थी। अब उनको लगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, हमारा अपना खुद का भी एक संविधान होना चाहिए। हम ऐसे कब तक इनके गुलाम रहेंगे, कब तक इनके बनाए उसूलों पर चलेंगे? तो सर्वप्रथम किसने इसकी मांग की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। क्लियर हुआ इतना? इसके बाद 1922 की में बात की जाए, महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने भी संविधान सभा की मांग की थी, और इन्होंने इसकी मांग के साथ साथ ये भी कहा था कि भारत का संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार ही होगा। क्या कहा था? जो भारत के निवासियों के लिए जो संविधान बनेगा, जो संविधान का निर्माण होगा या जो संविधान सभा बनेगी, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के इच्छा अनुसार ही होगी। और ये बात एक पत्रिका में भी लिखी मिलती है,
वह पत्रिका कौन सी है? तो पत्रिका है महात्मा गांधी जी की ही पत्रिका है हरिजन पत्रिका। कौन सी पत्रिका है? हरिजन पत्रिका। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा। 1922 में 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा संविधान की मांग की गई थी या संविधान सभा की मांग की गई थी? संविधान सभा की मांग की गई थी। और इन्होंने अपनी मांग के साथ साथ क्या कहा था? इन्होंने कहा था, गांधी जी ने कहा था कि जो भारतीयों का इतिहास होगा, भारतीयों का जो संविधान होगा इनके इच्छा अनुसार होगा। भारतीयों का संविधान इनके इच्छा अनुसार होगा। और ये बात किस पत्रिका में लिखी थी? तो ये बात जो संविधान की मांग की है, जो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी, तो ये पत्रिका थी महात्मा गांधी जी की पत्रिका थी हरिजन पत्रिका। कौन सी पत्रिका? हरिजन पत्रिका में ये नोट हुआ था। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। देखिए, जो गांधी जी ने बिल्कुल सही बात की थी, सही कहा था। जिसके लिए नियम बनेंगे, जिसके लिए कानून बनेगी, तो उसके आधार पर ही होने चाहिए। हमारा आपका काम है और हम लोगों से नहीं पूछा जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और किसी अन्य से पूछा जा रहा तो कोई मतलब निकल रहा है, तो इससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं था। लेकिन अंग्रेजों का मानना था कि अगर हम भारतीयों की इच्छा अनुसार संविधान सभा बनाएंगे या संविधान का निर्माण करेंगे, तो ये हमारे बताए कार्यों को पूरा नहीं करेंगे, फिर ये हमारे कार्यों को नहीं करेंगे और हमारे बनाए नियमों पर भी नहीं चलेंगे, फिर ये हम लोगों को भी निकाल सकते हैं। जिस प्रकार अंग्रेजों ने हम लोगों को गुलाम बनाया था, तो जब अपने कानून बन गए थे, तो हम लोगों ने भी अंग्रेजों को बाहर निकाल लिया। अगर हम लोगों के कानून नियम नहीं बने होते तो क्या हम लोग अंग्रेजों को बाहर निकाल सकते थे? तो हम लोग अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं निकाल सकते थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, क्लियर हुआ इतना? चलिए, अब देखिए 1922 में गांधी जी के द्वारा मांग की गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं 1924 में। इतना नोट कर लिया आप लोगों ने? अगर नहीं किया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए। चलिए, तो 1924 में संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई? संविधान की मांग किसके द्वारा की गई, कोई बताएगा? तो देखिए, महात्मा गांधी जी ने 1922 में संविधान सभा की मांग की थी। इसके बाद 1924 में किसके द्वारा मांग की गई थी संविधान सभा की?
तो 1924 में महात्मा गांधी जी के बाद 1924 ईस्वी में 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा, किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। के द्वारा संविधान सभा की मांग की गई। क्लियर हुआ? इसके बाद बात आती है जो संविधान सभा की मांग औपचारिक रूप से किसके द्वारा और कब की गई थी? तो संविधान सभा की मांग औपचारिक रूप से, नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिएगा, औपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी? तो औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग कोई बताएगा किसके द्वारा की गई? सबको पता होगा, एम.एन. रॉय के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? एम.एन. रॉय के द्वारा की गई। और कब की गई थी? तो औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग एम.एन. रॉय के द्वारा की गई। और कब की गई थी? सन 1934 ईस्वी में औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। एम.एन. रॉय का अगर फुल नेम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? तो इनका फुल नेम है मानवेंद्र रॉय। क्या है? मानवेंद्र रॉय के द्वारा 1934 ईस्वी में औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी। ठीक है, अब देखिए ये औपचारिक रूप से एम.एन. रॉय के द्वारा की गई। और इसके बाद बात आती है कि आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई? आधिकारिक रूप से उन्होंने माना कि ये मेरा अधिकार है, क्यों ना अपने अधिकार को छीनूं। कभी किसी को अधिकार मांग के नहीं मिले हैं, अधिकार छीनने पड़ते हैं। तो अगर आधिकारिक रूप से बात की जाए कि संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी, तो आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग कांग्रेस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा की गई थी। आधिकारिक रूप से, नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे, आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग, आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई थी? तो आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, फैजपुर अधिवेशन। कौन सा? फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी। कैसे की गई थी? आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी। ठीक है,
1935 में की गई या फिर 1937 में की गई? तो देखिए, कांग्रेस के द्वारा मांग की गई 1935 में। 1935 में कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। इसके बाद संविधान सभा की मांग के बाद 1935 के बाद 1937 में फैजपुर अधिवेशन होता है। कहाँ होता है? 1937 का फैजपुर अधिवेशन। 1937 ईस्वी का फैजपुर अधिवेशन, ये कहाँ हुआ था? फैजपुर अधिवेशन तो ये हुआ था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। देखिए, फैजपुर अधिवेशन के द्वारा भी संविधान सभा की मांग की गई थी। ठीक है, तो आप लोगों ने जाना कि 1937 में फैजपुर अधिवेशन में भी संविधान सभा की मांग की गई थी, लेकिन और ये अधिवेशन हुआ कहाँ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये हुआ था महाराष्ट्र में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे? तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष पीटी नेहरू थे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पीटी नेहरू कौन थे? पीटी नेहरू के द्वारा फैजपुर अधिवेशन की मांग की गई थी। कब की गई थी? फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी 1937 में। और ये एक ऐसा अधिवेशन था, पहला अधिवेशन था जो किसी गांव में हुआ था। ये पहला अधिवेशन था जो किसी गांव में हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन सर्वप्रथम गांव में हुआ था, तो फैजपुर अधिवेशन पहला अधिवेशन जो किसी गांव में हुआ था, जो किसी गांव में हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ठीक है, देखिए, इन लोगों के द्वारा लगातार मांग की जा रही थी, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं था। इसके बाद देखिए, फर्स्ट वॉर आता है, हुआ था। उस समय भारत तो उसमें शामिल था नहीं, तो जो ब्रिटेन देश के निवासी थे, अंग्रेज जो थे, इनको आवश्यकता हुई सैनिकों की। तो प्रथम विश्व युद्ध में तो गांधी जी ने मना कर दिया कि हम अपने देश के सैनिक क्यों भेजें। तो प्रथम जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, ये हुआ कब था? 1914 से लेकर 1918 तक लगातार हुआ था। ठीक है, तो देखिए, जब आप लोग बताएंगे जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध तो ऐसे ही निकल गया, तो इसमें भारतीयों ने भाग नहीं लिया और ना ही लिया द्वितीय में। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की हालत बहुत खराब हो गई। तो
तो द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड वासी चाह रहे थे कि भारत हमारी सहायता करें और हम इनको क्या कर दें, संविधान सभा बनाने की अनुमति दे दें। तो इन्होंने एक प्रस्ताव भेजा। इन्होंने कहा कि अगर आप हमारी मदद करेंगे, युद्ध में हमारा साथ देंगे, अपने सैनिक भेजेंगे, तो हम आपको संविधान सभा बनाने की अनुमति देंगे। यानी संविधान सभा बना सकते हो आप लोग कब? जब आप लोग हमारा युद्ध में साथ देंगे। इसके बाद तो उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा। कौन सा प्रस्ताव था? अगस्त प्रस्ताव। अंग्रेजों के द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया, अगस्त प्रस्ताव। ये कब भेजा गया? ये भारत आया था 8 अगस्त 1940 ईस्वी में। कब आया था? 8 अगस्त 1940 ईस्वी में। 8 अगस्त 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव भारत आया था। ठीक है। तो इन्होंने अगस्त प्रस्ताव ने क्या कहा था कि अगर भारतवासी हमारा युद्ध में साथ देंगे तो हम इनको संविधान सभा बनाने देंगे। तो देखिए, भारतवासियों ने इनका जो प्रस्ताव था, इनकी जो बात कही हुई थी, तो भारतवासियों ने इसे क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया था। ठीक है। क्या कहा था कि हम आप लोगों का युद्ध में साथ नहीं देंगे, लेकिन हम आजाद तो होकर ही रहेंगे। ठीक है। तो अगस्त प्रस्ताव भारत कब आया था? 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव भारत आया था। और ब्रिटेन सरकार ने स्वीकार किया कि भारत में जब संविधान सभा बनेगी, जो संविधान बनेगा, लेकिन उसमें क्या है? संविधान सभा होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन इसमें भारतवासियों ने क्या किया था? इसे बिल्कुल और बिल्कुल अस्वीकार कर दिया था कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं। अगस्त प्रस्ताव के बाद अंग्रेजों ने फिर एक और मिशन भारत भेजा। अगस्त मिशन के बाद एक मिशन और भेजा 1942 में। कौन सा? तो अगस्त प्रस्ताव के बाद कौन सा मिशन भारत आया था? लेकिन अगस्त प्रस्ताव में इन लोगों ने एक बात कही थी। तो इंग्लैंड वासियों ने या अंग्रेजों ने एक बात कही थी कि आप संविधान सभा बना तो सकते हो, लेकिन उसमें मुख्यतः भारतीय होंगे। और आप लोग मुख्यतः का मतलब समझ रहे हो? क्या कहा गया था अगस्त प्रस्ताव में? अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था कि आप लोग संविधान सभा बना तो सकते हो, संविधान सभा बना तो सकते हो, लेकिन उसमें मुख्यतः कौन लोग होंगे? बना सकते हो, लेकिन उसमें मुख्यतः कौन होंगे? मुख्यतः भारतीय होंगे। मुख्यतः का मतलब समझ रहे? मुख्यतः का मतलब इसमें भारतीयों के साथ साथ अंग्रेज भी शामिल होंगे। इसमें मुख्य रूप से यानी कुछ भारतीय शामिल होंगे और सारे के सारे जितने भी व्यक्ति होंगे अंग्रेज होंगे। अब बताइए, ये क्या सही है हम लोगों के लिए?
यानी हमारा कानून बनेगा, हमारे लिए नियम बनेंगे, इसमें दूसरे लोग क्यों आ रहे हैं? तो इसको क्या किया था, भारतवासियों ने अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया। किस बात पर अस्वीकार किया? अंग्रेज लोगों ने कहा था कि इसमें मुख्य रूप से भारतीय होंगे और अन्य जो व्यक्ति होंगे कौन से होंगे? अंग्रेज होंगे, इंग्लिश होंगे। तो इसे भारतवासियों ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अंग्रेज चाहते थे कि इनका जो संविधान बनेगा लेकिन हमारे आधार पर बने, जैसा हम बताएं वैसा बने, मतलब हमारा कानून रहे, इसमें हमारे बताए उसूलों पर चले ये, लेकिन इनका क्या है कि इनका थोड़ा कहते हैं कि लेलीपोप पकड़ा दो कि ये लोग मान जाएं, लेकिन इसको भी क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे अगस्त प्रस्ताव के बाद मिशन आया था भारत में, क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन आया था भारत में? क्रिप्स मिशन भारत आया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन ये कब आया था भारत में? तो अगर क्रिप्स मिशन की बात की जाए तो ये मार्च 1942 में भारत, मार्च 1942 में, मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था। और इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष था, कोई बताएगा? स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो इसका अध्यक्ष था स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये आपको याद रखना है, इसके नाम पर ये मिशन बनाया गया था। तो स्टैफोर्ड कौन था? ये इसका अध्यक्ष था। ठीक है, तो इसमें कहा गया था कि अगर आप हमारा युद्ध में साथ देंगे, पहले भी प्रस्ताव भेजा था, अगस्त प्रस्ताव 1940 में भी, लेकिन उसे अस्वीकार करने के बाद 1942 में फिर एक मिशन भेजा, क्रिप्स मिशन। इसमें भी यही बात रखी, इन्होंने कहा कि अगर भारतीय संविधान बनाना चाहते हैं तो हमारा विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, हमारा साथ दें। लेकिन गांधी जी ने इसको भी अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार किया। लेकिन इसमें गांधी जी ने भारतीयों को प्रोत्साहित किया था और ब्रिटिश सेना में भर्ती कराया था। पूछा जाए किस मिशन के दौरान भारतीय ब्रिटिश सेना में शामिल हुए थे, तो क्रिप्स मिशन के दौरान। ठीक है, भारतीय ब्रिटिश सेना में शामिल हुए थे। ठीक है, तभी से गांधी जी को एक उपाधि दी गई, पोस्ट डिटेड चेक, यानी बीते समय का चेक। सॉरी, गांधी जी ने इसको उपाधि दी थी, इस मिशन को उपाधि दी थी बीते हुए समय का चेक, बीते हुए समय का
चेक बताया था इसको, यानी कि हम इसे एक बार तो अस्वीकार कर चुके हैं, अब फिर आगे ये तो वैसा ही है जैसा बीत चुका है। तो इसलिए गांधी जी ने इस मिशन को उपाधि दी थी। किसने? गांधी जी ने उपाधि दी थी बीते हुए समय का चेक। क्लियर हो? इसके बाद इसको भी अस्वीकार कर दिया गया, इस मिशन को भी क्या किया गया? अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद अब एक मिशन आता है कैबिनेट मिशन 1946। कौन सा मिशन आता है? कैबिनेट मिशन आता है 1946। ये 3 सदस्यीय मिशन था, यानी कि इसमें भारत 3 सदस्य आए हुए थे। कितने सदस्य आए हुए थे? ओनली 3 सदस्य भारत आए हुए थे। ठीक है। तो जो कैबिनेट मिशन था 1946 में आया था, तो इसमें कितने सदस्य आए थे? 3 सदस्य आए थे। कौन कौन थे? कोई बताएगा? एक बार सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे कमेंट करके। ये महत्वपूर्ण मिशन है, इसको याद रखना है। ठीक है। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। ठीक है। इसका एक लेक्चर हम लोग अलग से भी करेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में। ठीक है। तो ये कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 ईस्वी में ये भारत आया था। ये 3 सदस्यीय मिशन था। 3 सदस्यीय मिशन था। ठीक है। अब इसमें 3 सदस्य कौन कौन थे? तो इसमें 3 सदस्य थे। जो इसमें सचिव था, मुख्य था, कौन था? मुख्य था पेंथिंग लॉरेंस। क्या? ये था पेंथिंग लॉरेंस। ये उस समय भारत में सचिव था, यानी भारत का सचिव। ठीक है। दूसरा कौन था? दूसरा व्यक्ति था स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन था? स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है। स्टैफोर्ड क्रिप्स। और तीसरा व्यक्ति कौन था? तीसरा व्यक्ति था एबी अलेक्जेंडर। कौन था? ए बी अलेक्जेंडर। ए बी अलेक्जेंडर। ये 3 व्यक्ति थे। पेंथिंग लॉरेंस उस समय भारत का सचिव था। ठीक है। इसके बाद जो क्रिप्स था, ये उसमें व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। भारत के व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था। ठीक है। और जो एबी अलेक्जेंडर था, ये कौन था? ये नौसेना का मंत्री था। कौन था? नौसेना का मंत्री। ओके। अब देखिए, जो कैबिनेट मिशन भारत आया था, इसने स्वीकृति दे दी थी कि भारतीय अपना
संविधान स्वतः बना सकते हैं, संविधान सभा को स्वतः बना सकते हैं, अपनी संविधान सभा का गठन स्वतः कर सकते हैं। किस मिशन में बताया गया था, किस मिशन में भारतवासियों को स्वीकृति दे दी गई थी कि भारतीय अपना संविधान या संविधान सभा का गठन स्वयं कर सकते हैं, अपने बनाए नियमों पर कर सकते हैं। तो कैबिनेट मिशन में बताया गया था, स्वीकृति मिल गई थी कि भारतीय अपना संविधान सभा का जो गठन है स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए, जो संविधान सभा का गठन होगा इसमें पूछा जाए कि कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। जब संविधान सभा है तो सभा में कोई एक व्यक्ति नहीं होगा, तो उसमें कई व्यक्ति होंगे। कितने व्यक्ति थे संविधान सभा का जब निर्माण हुआ था? तो संविधान सभा के निर्माण के समय संविधान सभा में 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे, जिसमें से 296 सदस्य निर्वाचित थे, यानी ब्रिटिश भारत से थे। ब्रिटिश भारत में कितने राज्य थे? 11 प्रांत लगते थे, यानी कि भारत में 11 स्थान ऐसे थे जहां अंग्रेज अपना शासन जमाए हुए थे 11 स्थानों पर। इसीलिए 11 राज्य बोल सकते हैं, प्रांत हैं। तो 11 राज्यों में ब्रिटिश अपना अधिकार जमाए हुए थे। तो वहां से कितने सदस्य आए थे? 296 सदस्य। ठीक है, अन्य देशी रियासतों से आए थे। एक प्रश्न है आप लोगों से, जो आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। जो जम्मू कश्मीर में विलय हुआ था, जो जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था, भारत में शामिल हुआ था, तो उस समय वहां का शासक कौन था और उसने भारतवासियों से सहायता क्यों मांगी? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की क्लास यहीं तक। आगे हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितने कहां से आए, और मुस्लिम लीग से कितने हैं, कांग्रेस से कितने हैं, इन सभी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हूं कि आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा, आपका उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। ओके, डन। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जो साथी इस क्लास में पहली बार जुड़े हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।